एक छोटा सा बालक अचानक त्रिलोचन के घर पर आया, जिसने कहा मुझे संतों की सेवा करनी है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो अकेला ही सैकड़ों संतों के लिए भोजन बनाता, सबको प्रेम से खिलाता और फिर अकेले ही पूरा घर साफ करता। लेकिन उस बालक की एक अजीब शर्त थी, मेरे खाने की शिकायत कभी भी किसी से मत करना, वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अनजाने में ही बात पड़ोसी को कह दी और उसी शाम वो बालक अचानक गायब हो गया। आखिर वो कौन था, जानिए ये अद्भुत कथा। पावन पंढरपुर में भगवान विट्ठल के परम भक्त त्रिलोचन जी रहते थे। विट्ठल विट्ठल उनके एक भी संतान नहीं थे, फिर भी वो हमेशा खुश रहते थे। हम अपना जीवन संत सेवा में लगा देंगे। हमारे घर से कोई संत भूखा नहीं जाएगा। ये रसोई अब भगवान के भक्तों की है। आइए महाराज, प्रसादी ग्रहण कीजिए। भगवान आपका भला करें। पंढरपुर जा रहे हो? हाँ। तो त्रिलोचन जी के घर जरूर जाना। दूर दूर देशों में उनकी खाने की तारीफ होने लगी। समय बीता और दोनों वृद्ध हो गए। अब शरीर पहले जैसा साथ अब नहीं हमसे देता उतना था। काम नहीं होता। जी, दाल भी जल गई और रोटियां भी। हाय प्रभु, संतों की सेवा कैसे होगी? प्रसाद प्रेम से है त्रिलोचन जी, हम थोड़ा लेकर चलते हैं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि हाँ, अगर कोई सेवा भावी सेवक मिल जाए तो? भगवान जरूर भेजेंगे। उन्होंने दरवाजे पे एक छोटा सा बोर्ड टांगा कि मुझे सेवा भावी की जरूरत हे है। पंडरीनाथ, अब आपकी फिर एक इच्छा। छोटा सा बालक आया, बोला, बाबूजी, क्या आपको सेवक चाहिए? हाँ बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मैया, मैं अकेला हूँ। बहुत सारे संत आते हैं, खाना सफाई बर्तन सब करना होगा। बाबूजी, संत सेवा ही मेरा काम है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा, क्या शर्त है? मैं संतों को खिलाऊंगा, लेकिन अपना भोजन आप दोनों को बनाना पड़ेगा। ठीक है लाला। बस कभी मत कहना कि मैं बहुत खाता हूँ। हम कभी नहीं कहेंगे बेटा। वो छोटा बालक अकेला ही पूरा खाना बनाता। देवी देखो, अकेला सब बना रहा है। अरे लाला, तू है कौन? और बड़े प्यार से संतों को खाना वाह, खिलाता। आज की प्रसादी अद्भुत है। महाराज, प्रेम से ग्रहण कीजिए। ये सब देख के त्रिलोचन जी की सारी टेंशन खत्म हो गई। वो बहुत खुश हो हे गए विट्ठल, आपने हमारी सेवा स्वीकार कर ली। और घर का भी पूरा काम वो अकेले ही करता। मैया, संतों की सेवा पूरी हो गई। मैया, अब बहुत भूख लगी है। अभी लाई बेटा। थोड़ी और खीर और पूरी भी। हाँ लाला, खा बेटा। हाँ, संतों के बराबर भोजन तो ये अकेला खा जाता है। देवी, उसे कुछ मत कहना। फिर एक दिन त्रिलोचन की पत्नी पड़ोसन से बातचीत कर रही थी। पड़ोसन बोली, बहन तुम्हारे घर में बड़ी रौनक है, कौन है वो बालक? पत्नी बोली, हमारा अंतर्यामी सबकी सेवा करता है। तो पड़ोसन बोली, फिर तो तुम्हें बहुत आराम मिलता होगा। पत्नी बोलती है, आराम? वो तो बहुत खाता है, 10 किलो का आटा तो वो एक दिन में ही खत्म कर देता है। इतना ही बोली कि अंतर्यामी गायब हो गए। वो घर में कहीं नहीं है। अंतर्यामी, तुम कहाँ चले गए? क्या तुमने उसके खाने की बात किसी से कही? हाँ, पड़ोस में मेरे मुंह से निकल गया। हे विठ्ठल, आम्हाला तुमच्या चरणाशी घ्या। हो, आमची हीच अंतिम इच्छा आहे। दोनों अपने मंडरीनाथ नाथ, के चरणों में पहुंच हमने गए। कभी संतान न मिलने की शिकायत नहीं की। हमें धन नहीं चाहिए। बस हमारा अंतर्यामी वापस दे दीजिए। फिर विट्ठल भगवान की नाथ, मूर्ति से आप ही वही छोटा अंतर्यामी बालक थे? प्रकट हुआ और धीमे धीमे विट्ठल भगवान खुद त्रिलोचन। स्वयं आ गए। तुमने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, मैं अपने भक्त को कैसे मना करता?
तुम संतों को खिलाते थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर भोजन बनाने आया। प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया। जहां सच्ची सेवा होती है, वहां मैं स्वयं पहुंच जाता हूं। निस्वार्थ सेवा में स्वयं भगवान का वास होता है। जय श्री वीडियो पसंद विठ्ठल, आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जय करना ना भूलें। पंढरीनाथ मिलते हैं नेक्स्ट महाराज। वीडियो में।